हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीतू स्टडी क्लास में। तो जैसा कि गाइस पहले पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन, जिसमें हमने आपको आहार नाल के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। हमने आपको बताया था कि आहार नाल क्या होती है, ये कैसे काम करती है। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल के वो पार्ट्स जो हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल का पहला पार्ट। तो जो स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा। जो हमारी मुख गुहा होती है उसे हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। तो जो हमारी मुख गुहा होती है, मुख गुहा यानी ये पार्ट्स जो होता है वो हमारा मुख गुहा होता है। इसमें क्या होते हैं, दांत होते हैं और जीभ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। तो जो दांत होते हैं हमारे, वो हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे हमारे दांत होंगे वो हमारी फेस की सुंदरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर दांत नहीं होंगे तो फेस बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो दांत होते हैं वो हमारे डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारे दांत का निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से होता है, ना कि हड्डियों से। कई लोग बोलते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं उनका निर्माण हड्डियों से होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जो हमारे दांत होते हैं उनका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। फिर जो हमारे दांतों का अध्ययन होता है उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से पहुंचता है, वो है फ्लोरीन गैस। अगर फ्लोरीन गैस हमारे दांतों में जाएगी या फिर हमारे मुंह में जाएगी तो जो हमारे दांत होंगे ना वो झड़ने लगेंगे। तो हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो फ्लोरीन गैस से होता है। इसके बाद जो हमारे दांत में क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। जो हमारे दांत का बाहरी भाग होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये दांत, और ये हमारा आंतरिक भाग होता है ऐसे। तो ये जो बाहरी भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल। और जो आंतरिक भाग होता है इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। तो जो हमारा इनेमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो हमारा इनेमल होता है और जो डेंटाइन होता है, ये इनेमल हमारा बाहरी भाग होता है और जो डेंटाइन होता है वो हमारा आंतरिक भाग होता है। वैसे तो जो हमारा इनेमल और डेंटाइन होते हैं वो दोनों कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, जो हमारा ये इनेमल होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो हमारा होता है वो कैल्शियम फास्फेट का, और जो डेंटाइन होता है वो भी कैल्शियम फास्फेट का। लेकिन जो हमारा इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टली रूप यानी कि कैल्शियम एपेटाइट का होता है। जो हमारा इनेमल होता है वो हमारा कैल्शियम एपेटाइट। तो जो हमारा इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टली रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। तो जो हमारा क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल वे होते हैं जिनकी आकृति निश्चित होती है, उन्हें हम क्रिस्टली कहते हैं। तो जो हमारा दांत का बाहरी भाग हुआ वो इनेमल हुआ और जो आंतरिक भाग हुआ वो डेंटाइन हुआ। दांत का जो इनेमल भाग होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टली रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो जो दांत का हमारा ऊपरी भाग होता है वो इनेमल होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टली रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। तो जो हमारा इनेमल होता है वो दांत का जो हमारे दांत हो उनकी ऊपरी परत होती है जो हल्की चमकीले रंग की होती है। ये क्या होती है, ये हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसको हम, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि दांतों की कैटेगरी क्या होती है। तो जो दांत होते हैं वो हमारा दांत होता है वो मोनोडाइफोडेंट होता है, यानी कि वो केवल एक बार निकलते हैं। इसके बाद जो हमारे दांत होते हैं दूसरा क्या होता है, डाइफोडेंट। ये जो दांत होते हैं वो हमारे 2 बार निकलते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। अब दूध के दांत क्या होते हैं, दूध के दांत वो होते हैं जो हमारे जीवन काल में जो दोबारा निकल सकते हैं, हम उन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की टूथ कहते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसे हम इंग्लिश में मिल्की टूथ कहते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है, 20 होती है। तो अब हम जान चुके हैं कि जो हमारे मिल्की टूथ होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और हमारे टोटल दांतों की संख्या क्या होती है, 32।
और जो हमारा इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ना कि मजबूत। जो मजबूत होता है वो हमारे जबड़े होते हैं। जो हमारे जबड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे दांत का निर्माण कैसे होता है, कठोर ऊतक से होता है। इसके अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे दांतों के लिए हार्मफुल होता है वो क्या होती है, फ्लोरीन गैस। इसके बाद जो हमारे दांत का बाहरी भाग होता है उसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं। और जो आंतरिक भाग होता है वो हमारा डेंटाइन होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। वैसे अगर जनरली कोई हमसे पूछे कि हमारे दांत किस चीज़ के बने होते हैं तो हम कैल्शियम फास्फेट ही बताएंगे। बस इतना कोई डीपली, जैसे हमने आपको डीपली पढ़ाया है कि जो हमारे कैल्शियम फास्फेट होता है उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट का हमारा ये ऊपरी भाग होता है। इतना कोई पूछता नहीं, पर शायद एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती। तो हमने दांत पढ़ लिया, समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम पढ़ेंगे दांत के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ टीथ। तो जो हमारे दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। तो जो हमारे इंसाइजर होता है, कृंतक, जिसे हम हिंदी में कृंतक बोलते हैं। जो हमारे कृंतक होते हैं दांत, वो आगे के जो 4 दांत होते हैं हमारे, वो कृंतक होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ फिगर बनाया, फिगर में देखिए आप, ये जो 4 लाइन दिख रही हैं आपको, ये हमारे कृंतक होते हैं, मतलब इंसाइजर, जिसे हम इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जो हमारे इंसाइजर होते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं। मतलब ये भोजन को केवल काटते हैं। तो एग्जांपल देती हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनके आगे केवल 4 दांत ही तो, या 4 या 2 दांत निकलते हैं। अगर आप उन्हें खाना खाने के लिए दो या फिर रोटी रोल करके दो तो वो आगे के दांतों से खाते हैं। तो उन्हीं दांतों को हम इंसाइजर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, देखो, ये ऊपर 4 होते हैं, ठीक है, ऊपर 4 हुए हमारे माउथ में और नीचे 4 हुए। तो ऊपर 4 और मतलब ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े जब, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8। तो जो हमारे इंसाइजर टीथ होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इसे हम नोज़ी टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे नाक के सीध पे होते हैं, मतलब नाक के नीचे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैनाइन, रत्नक। कैनाइन क्या होते हैं, ये जो आपको नुकीले दिख रहे हैं 2 दांत, ये हमारे कैनाइन होते हैं। जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं ये हमारे भोजन को फाड़ने, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं वो शाकाहारी, यानी कि जो हम मनुष्य होते हैं, मानव में बहुत छोटे छोटे नुकीले दांत आपने अपने, मतलब सबके दांतों में होते हैं कैनाइन, जो दांत कुछ नुकीले होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ये करते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं इनमें जो कैनाइन दांत होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो लंबे होते हैं। जैसे हमारा शेर हो गया, हमारा कुत्ता हो गया, क्योंकि ये मांस खाते हैं तो इनके लिए जो इनके दांत होंगे, जो इनके कैनाइन दांत होते हैं, वो काफ़ी लंबाई होती है, जिसकी सहायता से ये अपने मतलब भोजन को फाड़ पाते हैं। तो अब हम इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, यानी कि ऊपर 2, देखिए ये ऊपर वाले जबड़े में 2 हो गए और नीचे वाले जबड़े में 2 हो गए। तो हमारे टोटल कैनाइन दांतों की संख्या कितनी हो गई, 4। इन्हें हम आई टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आँखों के सीधे यहाँ पे होते हैं, नुकीले। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, ये नुकीला होता है, तो ये हमारे, इन्हें हम आई टीथ भी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा है वो हमारा है प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक, जिसे हम हिंदी में अग्रचवर्णक बोलते हैं। जो अग्रचवर्णक दांत होते हैं ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो भोजन को चबाने का काम कौन करता है, अग्रचवर्णक। और जो हमारे अग्रचवर्णक दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अग्रचवर्णक दांत देखिए, हमने यहाँ पर जो डार्क किया है आप देख रहे होंगे, ये जो आपको दांत दिख रहे हैं, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये जो हमारे होते हैं ये अग्रचवर्णक होते हैं, जो कि बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं जब वो स्माइल करते हैं तो उनके आगे के हमें ये 2 दांत दिखते हैं, नीचे के 2, पर जब पूरी स्माइल करते हैं तो उनके पीछे जो दांत होते हैं वो दांत नहीं होते, मतलब जो उनके प्री मोलर होते हैं वो बच्चों में होते ही नहीं हैं। मोलर होते हैं, मोलर में जो तीसरा मोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता, तो प्री मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। तो प्री मोलर हमारे बच्चों में नहीं होते हैं, और जो मोलर होते हैं वो होते हैं जिसमें जो थर्ड मोलर होता है वो नहीं होता। तो जो हमारा प्री मोलर होता है इसे हम चीख टीथ भी कहते हैं, बिकॉज ये हमारे जो चीख होते हैं इनके नीचे होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, ऊपर के जबड़े में 4 हुए और नीचे के जबड़े में 4 हुए। तो टोटल जो हमारे प्री मोलर दांतों की संख्या होती है वो होती है 8, जिन्हें हम चीख टीथ बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा मोलर, यानी कि चवर्णक। जो हमारा चवर्णक होता है, यानी कि जो हमारा मोलर होता है, वो भी भोजन को चबाने का ही काम करता है। मतलब जो हमारे प्री मोलर होता है और मोलर, इन दोनों का काम भोजन को चबाने का ही होता है। लेकिन जो हमारा ये मोलर होता है वो मोलर बच्चों में
ये फिगर में देखिए, ये जो हमारे ऊपर के 3 बचे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जो हमारे 3 हैं इनको हम मोलर बोलते हैं। तो जो हमारे मोलर होते हैं वो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, लेकिन जो थर्ड मोलर होती है, ये जो हमारी ये वाली मोलर है, ये हमारे बच्चों में, मतलब छोटे बच्चों में नहीं, सॉरी हमारे बच्चों में नहीं, छोटे बच्चों में ये जो होती है वो मोलर नहीं होती है, और ये मोलर बच्चों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? तो जो हमारा मोलर होता है वो जो थर्ड मोलर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कट लगा है, ये हमारे मतलब सॉरी हमारे निकल आता है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके मुंह में थर्ड मोलर नहीं पाई जाती है। तो क्योंकि थर्ड मोलर अभी ने हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, यानी कि अक्कल दांत सब लोग बोलते हैं कि वो मतलब 20 से 24 साल की एज में जब बच्चे इतने साल के होते हैं तब उनकी ये अक्कल दांत निकलना शुरू होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी न किसी के मतलब किसी की बहुत छोटी उम्र में, या फिर किसी के 22 में या फिर 24 में, मतलब कभी भी निकल सकते हैं। उसका कोई जो रेज है वो कंफर्म नहीं है, कभी भी निकल सकते हैं। तो जो विजडम टीथ होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में विजडम टीथ बोलते हैं और हिंदी में से हम अक्कल दांत बोलते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे ऊपर के जबड़े में 3 होते हैं, मतलब ऊपर के जबड़े में 6 होते हैं और नीचे के जबड़े में 6 होते हैं। तो जो हमारे मोलर दांतों की संख्या होती है वो होती है टोटल 12। तो हमारे इंसाइजर यानी कि आगे के 4 दांत, और कैनाइन ऊपर के, मतलब जो हमारे इंसाइजर हुए ऊपर 4 नीचे 4 यानी 8 हुए। फिर आता है हमारा कैनाइन, जो हमारे नुकीले दांत होते हैं, जो मांसाहारी जीवों में बड़े होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद जो हमारे होते हैं प्री मोलर, इनकी संख्या होती है 8। इसके बाद जो हमारे मोलर होते हैं इनकी टोटल संख्या होती है 12, यानी कि ऊपर 6 और नीचे 6। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि अब हम दांत के प्रकार पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि एक डेंटाइन फार्मूला होता है जो बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप जैसे ये फिगर देख रहे हो, आप अपने इसको ऐसे 20 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 20 से डिवाइड हो गया। इसमें सिंपली क्या करना है, देखो हमने आपको बताया था कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो अब हमने इसको 2 भागों में बांट लिया, यानी कि ऊपर जितने दांत होंगे उतने ही नीचे होंगे। तो ठीक है, तो क्या होता है, इसका हम एडल्ट यानी वयस्क मनुष्यों में निकालेंगे। तो अगर हम इसका एडल्ट निकालेंगे तो इंसाइजर हमारे मतलब मनुष्य में कितने होते हैं, वयस्क में, तो ये कितने होते हैं, 2। तो मतलब जितने ऊपर उतने ही नीचे, तो 2 नीचे हो जाएंगे। जो कैनाइन होते हैं वो 1-1 होते हैं, मतलब 1 ऊपर तो 1 नीचे। जो प्रीमोलर होते हैं वयस्क में 2, नीचे भी 2। अब मोलर होंगे, मोलर हमारे 3 होते हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। बच्चों में क्या होता है, जो हमारे बच्चों में इंसीजर होते हैं वो 2 होते हैं, ऊपर 2 नीचे भी 2। कैनाइन 1 होता है, ऊपर 1 तो नीचे भी 1। जो प्री मोलर यानी कि जो मोलर प्री मोलर होते हैं, सॉरी जो हमारे प्री मोलर होते हैं, हमने आपको पिछले बताया होगा अभी पिछले में कि जो प्री मोलर होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो प्री मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ऊपर नीचे, तो ऊपर 0 तो नीचे भी 0। अब हमारे जो मोलर होते हैं वो बच्चों में क्या होता है, देखिए जो बच्चों में होती है वो थर्ड मोलर नहीं होती है, मोलर होते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो जैसे कि जो एडल्ट में हमारा फार्मूला निकला डेंटाइन फार्मूला, वो निकला 21-23 ऊपर भी, 21-23 नीचे भी, और जो बच्चों में निकला वो ये निकला। तो आपने देखा डेंटाइन फार्मूला बहुत इजी है, आप इसे लर्न कर सकते हो। आई होप आप सबको मेरा पार्ट 2 पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए।